अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज की इस वीडियो के बाद आप ना सिर्फ एडस्टेरा से अर्निंग शुरू कर देंगे बल्कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनता है, अप्रूवल कैसे मिलता है और एड से पैसे कैसे आते हैं। क्या आप ये सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्ची बात यह है कि ज्यादातर लोग एडस्टेरा का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए अर्निंग नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट सिस्टम देने वाला हूं जिससे लोग महीने के 30,000 से लेके 1 लाख तक अर्निंग करते हैं। और ये सब शुरू होता है एक सिंपल कदम से, एडस्टेरा अकाउंट क्रिएट। बस आपने वीडियो का एक भी सेकंड स्किप नहीं करना। एक छोटा सा स्टेप मिस हुआ तो अर्निंग 0 हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप घर बैठे अर्निंग हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल में ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है। तो आज चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हो तो आपने लिखना है एडस्टेरा, ठीक हो गया, adstera.com। लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक कर देना। इस तरह आपके पास एडस्टेरा की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। आपने इस पर कर देना सिंपल क्लिक। क्लिक करने के बाद अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इधर वो लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया कि ये वेबसाइट जो है वो होगी। अब आपने पहली वेबसाइट पे कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस पे अकाउंट बनाने की जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने इस पे एक अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान, आपने सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करके इधर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं साइन अप एज पब्लिशर, आपने इस पर अकाउंट बनाना है। आई एम नॉट पब्लिशर पर इस पर अकाउंट नहीं आपने बनाना, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इधर सबसे पहले आपने अपना एक वैलिड जो ईमेल एड्रेस है वो आपने लिखना है। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। इधर लॉगिन यूजर नेम जिसको कहते हैं वो आपने लिखना है। इधर अपना एक पासवर्ड लिखना है। इधर ये ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। इधर आप अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कोई भी इधर से सिलेक्ट करके उसका नाम अकाउंट इधर आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। इतना करने के बाद इधर से आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं इधर से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुकम्मल डिटेल फिल करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी मुकम्मल डिटेल जो है वो फिल कर दी है। उसके बाद आपने इस कैप्चा पे आके क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल साइन अप पर क्लिक कर देना है। जो आपका अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। कन्फर्म योर ईमेल, हमारी ईमेल पे एक इन्होंने मेल भेजी है, उसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम वेरीफाई कर देंगे। ये पासवर्ड है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सिंपल हम अपनी जो जीमेल है उसको ओपन करते हैं। उधर लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एडस्टेरा टीम की तरफ से हमें एक मेल जो है वो वसूल हो चुकी है। अब आपने इस पर ये देख सकते हैं कि वेलकम टू एडस्टेरा। अब कन्फर्म ईमेल पे हमने सिंपल क्लिक कर देना है। अब हमारी जो जीमेल है वो ओपन भी हो गया और एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इतना काम आपको समझ आ गया है। आपने इस तरह वीडियो को देख के अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक हो गया। अब हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगला प्रोसेस, अब हमने इससे अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग करने के लिए आपने दोबारा सिंपल इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आगे समझाता हूँ कि कैसे आपने अपना एक टूल बनाने के बाद उस पे एडस्टेरा के लिंक लगाने हैं और आपकी जो अर्निंग होगी वो पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगी मुकम्मल गारंटी के साथ। सिर्फ आपको कुछ, ये नीचे कैप्चा है, कैप्चे को हमने फिल किया और हमने सिंपल लॉगिन पर आपको कुछ, ये नीचे कैप्चा है, कैप्चे को हमने फिल किया और हमने सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा अकाउंट जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है और हमने एडस्टेरा में लॉगिन कर लिया है। अब इससे अर्निंग कैसे करनी है वो तरीके आप देख लें कि अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। अब इतना काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आपको इधर 3 स्टेप नजर आ रहे हैं। 3 स्टेप टू मोनेटाइज योर वेबसाइट। पहला आपकी एक वेबसाइट हो, उधर आपने आके ऐड यूनिट करना है और कॉपी कोड अपने उधर कोड ये देंगे आपको, आपने उन कोड को इस्तेमाल करके अर्निंग करनी है।
ये कैसे होगा, उसके लिए आपको चाहिए एक वेबसाइट, और वो भी मैं आपको फ्री बताऊंगा कैसे आपने 1 रुपया भी खर्च किए बगैर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपने आ जाना है न्यू विंडो पे, ठीक हो गया। आपने अपने क्रोम को ओपन कर लेना, इधर आके आपने लिखना है ब्लॉगर, ठीक हो गया। इतना लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। जो पहली वेबसाइट है ब्लॉगर की, आपने इस पर कर देना है क्लिक। आप ब्लॉगर पर अकाउंट बना लेंगे, आपके सामने ऐसे इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको ये खाली नजर आएगा, आपने इस पर करना है क्लिक। इधर न्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक कर देना है। इधर जो भी आपका ब्लॉग का नाम होगा वो आपने इधर इंटर कर देना है। तो मैंने आज का जो ये वेबसाइट है वो एज कैलकुलेटर के नाम से बनानी है, तो मैंने इधर लिख दिया एडवांस एज कैलकुलेटर टूल। इतना लिखने के बाद आपने करना है नेक्स्ट करने के बाद इधर फिर आपने सेम वही नाम भी आप इधर लिख सकते हैं। लिखने के बाद इधर आपने उस वक्त इधर कोई भी स्पेस वगैरह नहीं डालनी, ये सब साथ में लिखा हो ऐसे, ठीक हो गया। इसको आपने लिखने के बाद अब ये अगर ये नाम इधर होगा तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये नाम इधर अवेलेबल है, तो आपने सिंपल कर देना है सेव पर क्लिक। हमारा इतना काम जो है, हमारी वेबसाइट जो है वो अभी बन जाएगी। और अगला प्रोसेस, अब हमने एडवांस एज कैलकुलेटर कैसे बनाना है उसका भी बहुत ही आसान स्टेप, आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट को आपने करना है कॉपी और आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। ये मेरे पास वो कोड लिखा हुआ है, ये मुकम्मल कोड आपको सेम ऐसे ही मिल जाएगा। मुकम्मल को करना है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक हो गया। इधर आके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद इधर आपको जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो आपने कर देना है पेस्ट, और कुछ भी नहीं आपने करना है। इधर एड स्टेरा की सेटिंग वो सब कुछ इसमें ही है, आपने इसको इधर ला के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिर्फ इंटर पर क्लिक कर देना है, और 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही ये हमें एक मुकम्मल टूल जो है वो क्रिएट करके देंगे। उसको हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, वो उसके बाद इसने हमें एक मुकम्मल टूल जो है वो क्रिएट करके दे दिया। आप इधर से प्रीव्यू पर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। और आपने इधर इस कोड को करना है कॉपी करने के बाद ये एक दूसरी वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर आके आप इस कोड को पेस्ट करके भी देख सकते हैं। ये मैंने कोड को कॉपी किया, और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसने हमें एडवांस एज कैलकुलेटर बना के दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बराबर काम करता भी है। ये आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी टॉप ऐड। इधर अब अर्निंग का जो मेथड है ना वो यही है। इधर भी हम ऐड लगाएंगे, और इधर आपको नीचे भी नज़र आ रहे हैं ऐड, मिडल ऐड और बॉटम ऐड, ठीक हो गया। इधर सब हम ऐड लगाएंगे। टूल जो है वो भी बन गया। अब हमने इस पे लगाना है ऐड। अभी हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। इधर मंथ लिखा है, इधर मैं कोई भी महीना लिख देता हूँ, इधर डेट लिख देता हूँ, इधर हम कोई भी साल लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपने सिंपल एज कैलकुलेटर पर क्लिक करना है कि ये देखें इसने बराबर हमें बता दिया है कि ये 30 साल है, मंथ है, वीक, डे, और इतने घंटे हो चुके हैं, इतने मिनट हो चुके हैं, इतने सेकंड हो चुके हैं, ठीक हो गया। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं वो भी आप इधर चैट जीपीटी पे जाके उसको बोल के आप ऐड करवा सकते हैं। इतना काम हमारा हो गया, हमारा कोड भी बन चुका है। अब आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक हो गया, ब्लॉगर की। अब इधर आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। आपने आ जाना है 3 लाइन पे। इधर आने के बाद आपने थीम पर क्लिक करना है। थीम पर क्लिक करने के बाद इधर जैसे मैं आपको बताऊं सेम वैसे ही आपने इधर से भी करना है। इधर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इधर आपको सिंपल थीम जो है ये नजर आएगी। इसमें से आप कोई भी थीम जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। ये देखिए अप्लाई की ऑप्शन, गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। ये जो हमारी थीम है ये हमारे ब्लॉगर पे लग जाएगी। इतना करने के बाद एक स्टेप और है, उसको भी आपने गौर से देखना है। सेम ऐसे ही आपने इसकी सेटिंग करनी है। दोबारा से फिर आपने आ जाना है ऊपर। इधर कस्टमाइज की ऑप्शन नजर आ रही है, इधर इसके साथ ये आपको एक निशान नजर आ रहा है, इस पे करना है क्लिक। और इधर से आपने करना है मोबाइल सेटिंग पे क्लिक। इधर करने के बाद सिंपल आपने डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। बस इतना ही काम है और आपने कुछ भी नहीं करना है। थीम अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपने दोबारा फिर इसी एरो पे क्लिक करना है। इधर आपको तीसरी ऑप्शन नजर आ रही है स्विच टू फास्ट जनरेट। इसको आपने इधर स्विच विदाउट ए बैकअप पे आपने क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको जो
चैट जीपीटी से जो कोड मिला है, ठीक हो गया, ये वाला, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर पर, ठीक हो गया। इधर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है ऐड HTML, आपने सिंपल करना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद जो पहले इधर लिखा होगा आपने कंट्रोल A करना है और उसके बाद कंट्रोल V आपने दबा देना है। जो आपका कोड होगा वो इधर पेस्ट हो जाएगा। अब आपने सिंपल इधर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है सेव की, आपने इस पर कर देना है क्लिक। बस इतना ही आपका काम है। आपका जो टूल है वो क्रिएट हो चुका है। इधर से अब हम इसको सेव करके अब हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसा बना है। अब देख सकते हैं कि इधर वो जगह भी आ गई है, ऊपर भी ये जगह आएगी, इधर ऐड लगेंगे। अब हमारा टूल जो है वो बन चुका है। ये आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह एडवांस एज कैलकुलेटर, ये आपको ऐड वगैरह की ऑप्शनें नजर आ रही हैं इधर जो हम ऐड क्रिएट करेंगे। अब देख सकते हैं कि कितना ही जबरदस्त ये टूल हमारा बन चुका है। अब आपने दोबारा इसको करना है बैक। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा टूल जो है इधर बन चुका है। अब आपकी अर्निंग कैसी होगी आपने वो देखना है। अब आएंगे हम ये नीचे लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग, आप इस पर भी क्लिक करेंगे और हमारा जो टूल है वो कैसा नजर आएगा ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ही परफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। अब आपने व्यू पोस्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये जो URL है ये वाला ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवांस एज कैलकुलेटर टूल .blogspot.com, ये आपका URL है। इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब अगला काम जो है वो अब हमारा स्टार्ट होने लगा है। ये आप देख सकते हैं कि जब हमने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया तो इधर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। इधर सिर्फ हमें ऐड लगाने की 3 जगह मिल रही हैं, सबसे ऊपर, दरमियान में और लास्ट में। इधर हम तीनों जगह पे ऐड लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, इधर से आपने अपना URL जो कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ऐड स्टेरा के अकाउंट पे। ये हमारा है ऐड स्टेरा का अकाउंट, ठीक हो गया, ये इधर बना हुआ था। अब आपके सबसे पहले इधर आपने अपना जो इन्होंने बताया कि ऐड वेबसाइट, इधर आपने अपनी जो वेबसाइट है वो ऐड करनी है। वो कैसे करनी है, ये आपको नजर आ रहा है ऐड वेबसाइट, आपने करना है सिंपल इस पर क्लिक। इधर क्लिक करने के बाद जो आपने उधर से URL कॉपी किया है उधर से ला के इधर हमने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वेबसाइट कैटेगरी, इधर जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना ऑफ। इधर हम कौन से बैनर लगाना चाहते हैं, ऐड लगाना चाहते हैं, वो आप देख लें। आपने बैनर पर क्लिक कर देना। सबसे पहले जो बैनर ऐड है ना वो हम क्रिएट करेंगे। वो आप साइज देख लें कौन कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं। ये एक आपको नजर आ रहा है 728/90, इसको आपने करना है क्लिक और ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अभी ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये वेबसाइट जो है हमें अलाउ कर देगी, हमारे ये ऐड दे देगी। इधर आप दोबारा फिर इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि पेंडिंग आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमें अप्रूवल मिली है कि नहीं। ये 1 से 3 मिनट के दरमियान में ये हमें अभी हमारी कोई भी ट्रैफिक भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये वेबसाइट हमें ऐड लगाने की अप्रूवल जो है वो दे देगी। ये आप देख सकते हैं ये अप्रूव हो चुका है। इधर आपने करना है क्लिक। क्लिक करेंगे इधर आपको नीचे जो है आपको आपका कोड जो है मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक्टिव, ठीक है, ये बैनर जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो कोड है वो कॉपी करना है। ये इधर आपको कोड नजर आ रहा है, ये गेट कोड, इसको करना है आपने क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो कोड है ना ये आपने उधर आपने जो टूल बनाया है हमने उधर लगाना है। वो कैसे लगेगा आपने परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। इसका एक इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे लगा सकते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाना है ब्लॉगर पर। ठीक हो गया। इधर ऐड HTML पर आपने करना है क्लिक। HTML पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ये कोड ओपन हो जाएगा। अब आपने गौर से देखना है, ठीक है। आपने दबाना है कंट्रोल F को। कंट्रोल F दबाएंगे, इधर आपको सर्च बार एक नजर आ जाएगी। आपने इधर एड्स का जो नाम है ना वो आपने लिखना है और इंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जो भी हमारा ऐड है उस वो लगाना है, उसका हमने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद हमने
इंटर पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो पहला ऐड है ये वाला टॉप ऐड, ठीक हो गया। इसकी जगह पे हमें ऐड नजर आना चाहिए। ये हमने इधर से भी कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं और लिख के भी हम कर सकते हैं। ये हमें पता चल गया कि ये वाला है वो, ये वाला। इधर से आपने इतना करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो कोड कॉपी किया है एडस्टेरा के उसको इधर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव, ठीक हो गया। इतने समझ आ गई आपको। ये हमारा कोड जो है वो सेव हो चुका है और अपडेट हो चुका है। अब आपने जो दूसरे वेबसाइट पे अपना खोला हुआ था आपने इसको करना है रिफ्रेश। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे जो हमारी ऐड है वो कुछ ही टाइम में इधर हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐड है वो इधर लग चुकी है, ठीक हो गया। ये आपको नजर आ रही है। ये जो टॉप ऐड है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि ऐड कैसे लगानी है। ये जो एरो का भी निशान है ये भी उधर नजर आ रहा है और टॉप का जो है वो भी लिखा हुआ नजर आ रहा था। इसको हमने कर दिया रिमूव करने के बाद दोबारा सेव करेंगे और इसको अब हम दोबारा रीलोड करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे, ये नीचे एक निशान सिर्फ नजर आ रहा है। ये देखिए दोबारा फिर ऐड जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह अब हमारा दूसरा कौन सा था ऐड, ये मीडियम बैनर ऐड। आप इसको कर सकते हैं कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर पर। इधर आपने उसको कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद आप इंटर पर क्लिक करेंगे। ये ऐड जो है वो हमारे सामने आ चुका है। ये देख सकते हैं कि मिडल बैनर ऐड, ठीक है। ये आप इधर लगा सकते हैं। ये कैसे लगना है, आप इसी तरह सेम आपने आ जाना है एडस्टेरा पे। एडस्टेरा पे आने के बाद ये साइज है, आपने दोबारा करना है ऐड यूनिट पर क्लिक। ऐड यूनिट पर क्लिक करने के बाद आपने बैनर पर क्लिक करना है। इधर से जो भी साइज है तकरीबन आपने ये सारे ही क्रिएट कर लेना है। मैं एक ये छोटा बैनर जो है ये वाला 320-50 वाला इसको करता हूँ क्रिएट करने के बाद ये सेम वही प्रोसेस, ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा और ये ऐड जो है वो हमारा अप्रूवल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गॉट इट की ऑप्शन आ चुकी है। इधर ये इसको हो जाए आपको ये एरो का निशान नजर आ रहा है, इस पे आपने करना है क्लिक। ये अभी पेंडिंग नजर आ रहा है, आपने इस स्क्रीन को करना है रिफ्रेश। बस रिफ्रेश करेंगे ये हमारे सामने फौरन ही एक्टिव नजर आ जाएगा। इसी कोड को आपने सेम उसी तरह आपने इसको कॉपी करना है और आपने ब्लॉगर पर जाके इसको पेस्ट कर देना है और हमारा ये वाला भी ऐड जो है वो उधर शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा वो भी एक्टिव हो चुका है। इसका कोड भी सेम उसी तरह हम इधर गेट कोड पर क्लिक करेंगे। इधर से अपना कोड जो है वो कॉपी करेंगे, वापस आएंगे हम अपने ब्लॉगर पर। इधर से जो ऑप्शन थी कोड की ये, इसको हम इधर से इतना करेंगे कॉपी, ये वाला, ये इधर से इतना करेंगे कॉपी करने के बाद वो जो कोड है वो इधर पेस्ट कर देंगे। बस पेस्ट करने के बाद सिंपल पर कर देंगे क्लिक। सेव पर क्लिक करने के बाद दोबारा फिर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। इधर से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। ये अभी आपके सामने जो नीचे वाला ऐड है वो भी अभी आपको शो हो जाएगा। इसी तरह आपने अपने तीनों ऐड जो है वो इधर लगाने हैं। लगाने के बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। और जब भी किसी को कोई एज कैलकुलेटर यूज करना होगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लगाना मुश्किल है ऐड वगैरह, इसका बेहतरीन हल एक और भी है। आपने आ जाना है अपना चैट जीपीटी पे, ठीक हो गया। इधर आपने अपने जो तीनों कोड हैं ये एडस्टेरा कोड, ठीक हो गया। ये आपने इसको बारी बारी दे देने हैं कि ये मेरा फास्ट वाला, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, ठीक है। तीनों कोड आपने इधर पेस्ट कर देने हैं। वो आपको आपके जो कोड है HTML वाला उसके अंदर ही ऐड करके आपको दे देगा और आपने सिंपल टोटल कोड कॉपी करके उधर अपने ब्लॉगर पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ऐड भी लग चुके हैं आपके और बाकी काम भी। ये आप देख सकते हैं ये मैंने छोटा ऐड लगाया है, ये बिल्कुल इधर फिट आया है। ऊपर वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपने कैसे ऐड लगाने हैं और कैसे आपको अर्निंग हासिल होगी। इसी तरह बॉटम पे भी अगर आप यही ऐड लगाना चाहते हैं, इसी तरह आपने इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है और ये ऐड इधर भी शो हो जाएगा। अब बारी आ जाता है कि हमारी कि हम इससे विड्रा कैसे लेंगे।
जैसे ही आपके $10 हो जाते हैं इस पे, इसका विड्रा लेना बहुत ही आसान है। आप इधर आपकी अर्निंग जो है वो शो हो जाएगी कि आपकी अर्निंग कितनी हो चुकी है। इधर से आप इसका विड्रा हासिल कर सकते हैं। ये आपको इधर एक ऑप्शन नजर आ रही है डॉलर की, ये वाली, इधर आप क्लिक करेंगे। इधर आपका बैंक अकाउंट, पायोनियर, जो भी आप इधर अकाउंट लगाना चाहते हैं, ये देखिए पे आउट्स की ऑप्शन नजर आ रही है आपको। जैसे ही $10 आपके होते हैं तो आपका पे आउट जो इधर है वो आ जाएगा। चूज मेथड, ये आप देख सकते हैं कि इधर आप कौन से मेथड के जरिए अपना विड्रा हासिल करना चाहते हैं, वो आपने डिटेल इधर फिल कर देनी है। और इंशाल्लाह ताला जो आपकी अर्निंग होगी वो बिल्कुल रियल आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो सकती है। ये देखिए पाकिस्तान कंट्री मैंने सिलेक्ट किए। इधर करेंसी आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं कि PKR में भी ले सकते हैं। और विड्रा आपने किस में लेना है, लोकल बैंक ट्रांसफर में लेना है तो इतने डॉलर होने चाहिए। अगर आप किसी और चीज़ में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इधर मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको मुकम्मल जो भी लिंक मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह आज ही अपना टूल वेबसाइट बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें और लोग उस पर क्लिक करेंगे और इंशाल्लाह आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, इसी तरह अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके भी राय ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।